AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। फ्रेंड्स AS बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग के लिए और CFR के लिए, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िए फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। रेवेन्यू एराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विस। इन दिस एस हम लोग जो सेल्स ऑफ गुड्स करते हैं या किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उससे जो रेवेन्यू एराइज होता है वो AS9 के अंतर्गत आता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसमें कुछ नेक्स्ट पे चलिए। लेकिन इस जो एस है एक्सक्लूड करता है क्या? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, लीज और हायर परचेज, गवर्नमेंट ग्रांट, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। फ्रेंड्स ये जो है इसके लिए सेपरेट एस है, जो कि हम आगे चल के आपको कवर कराएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आपको क्वेश्चन ये आ सकता है आपके पेपर में कि AS9 में क्या क्या एक्सक्लूड होता है, या पूछे अबाउट राइट द शॉर्ट नोट्स अबाउट AS9। तो आपको प्रीवियस जो है उसको लिखना है कि AS9 सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे रेवेन्यू रिकॉग्निशन। उसके बाद आपको लिखना है रेवेन्यू एराइजेस फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विस। ओके, बट एक्सक्लूड इन दिस एस लाइक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, लीज, हायर परचेज, गवर्नमेंट ग्रांट, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। ओके फ्रेंड्स, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन समझिए। XY Limited seek your advice about the treatment of the following in the financial statement of account for the year ended 31st March 2017. As a result of recent announcement, the price revision granted by the Government of India with the effect from 1st July 2040, and the company stand to receive rupees 6 lakhs from its customer in respect of sale made in 2016-17. फ्रेंड्स, अगर आप पहले नज़र में इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और एग्जाम हॉल में अगर बिना आपको रिवाइज किए हुए क्वेश्चन आ जाए तो आपको लगेगा कि एस जो गवर्नमेंट ग्रांट वाला जो एस है उसके अंतर्गत एक क्वेश्चन आएगा। बट फ्रेंड्स ये क्वेश्चन AS9 का है। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन जो बोल रहा है कि जो ये हमने एक सेल जो किया है 6 लाख रुपीज़ का 2016 और 17 में, उसको प्राइस रिवीजन हुआ है कब? 1 जुलाई 2040 ऑफ द कंपनी जो है 6 लाख रुपये कब रिसीव की है? 60-70 में। लेकिन जो रिलेटेड किससे है? जुलाई 2014। ओके, तो आपको इसका ट्रीटमेंट बताना है क्या होगा। फ्रेंड्स ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। इसका सोल्यूशन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CA फाइनल लेवल, CMA फाइनल लेवल के लिए, और मे भी आपको इंटर लेवल के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है और अच्छे खासे नंबर देके जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका 3 स्टेप में आपको करना है। देखिए पहले हम इस क्वेश्चन को पहले यहाँ पे समराइज करते हैं। क्वेश्चन है कि द कंपनी इज प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2017। कंपनी 31st मार्च 2017 को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रही है। उस समय जो प्राइस रिवीजन जो है गवर्नमेंट ग्रांट का हुआ है, जिसके कारण कंपनी को एडिशनल 6 लाख रुपीज़ रिसीव हुआ है। तो देखिए, ड्यू टू प्राइस रिवीजन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द कंपनी हैज़ रिसीव टू एडिशनल सेल्स। ओके, रेवेन्यू 6 लाख रुपये का एडिशनल सेल हो रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल जो हमने सेल किया है 16-17 में। एज तो फर्स्ट स्टेप हो गया हमने क्वेश्चन में क्या। अब चलिए जो प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंग प्रोविज़न को लिखते हैं, लास्ट में कंक्लूजन लिखना होता है। एज पर AS9 वेयर अनसर्टेनिटी एग्जिट इन कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, इट्स रिकॉग्निशन इज पोस्टपोन्ड टू द एक्सटेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व, एंड इट शुड बी रिकॉग्नाइज एज अ रेवेन्यू ओनली व्हेन इट इज़ रीजनेबल इन सर्टेन अबाउट इट्स कलेक्शन। AS9 के अकॉर्डिंग अगर अनसर्टेनिटी है किसी भी रेवेन्यू रिकॉग्निशन का रिसीव होने का, तो उसको तभी हम बुक में रिकॉग्नाइज करते हैं जब हमें सर्टेन उसके बारे में पता हो कि वो कलेक्शन हो जाएगा। अनसर्टेनिटी पे जो होगा तो उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। देखिए लास्ट में क्या लगे, रेवेन्यू ओनली व्हेन इट इज़ रिकॉग्नाइज इज सर्टेन अबाउट द कलेक्शन के बारे में हम श्योरिटी है कि हमें मिल जाएगा, देन हम AS9 में इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो फर्स्ट जो लाइन था पैराग्राफ था वो क्या था? क्वेश्चन के बारे में था। सेकेंड AS9 का प्रोविज़न था। अब हमें इसके बारे में कंक्लूजन लिखना है कि क्वेश्चन में in the view of above statement, if there is no uncertainty exist as the collection of ability of rupees 6 lakhs, it should be recognized as a revenue in a financial statement for the year ended 31st March 2017. ओके, और कोई अनसर्टेनिटी नहीं है यानी सर्टेनिटी है, देन फिर हम उसको 31st March 2017 को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। थैंक यू।